आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं नदीम अहमद शेख और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता विजय जोली जी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सवाल है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का नारा था 5 साल केजरीवाल। दिल्ली की जनता ने 70 में 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत दे दी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में भी 60 से ज़्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर जो दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया था, क्या अरविंद केजरीवाल उस भरोसे पर खरे उतरे? क्या कहना है आपका? देखिए, मैं सबसे पहले तो नदीम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने दिल्ली से जुड़ी हुई समस्याओं के ऊपर ये सामयिक अपना कार्यक्रम रखा है। और आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है, केजरीवाल सरकार के 7 साल दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ा सिफर लेकर आए हैं। मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोलने का 1000 का वादा किया था और इनका अपना वक्तव्य है कि ये मुश्किल से 420 मोहल्ला क्लिनिक खोल चुके हैं, जिनमें से कम 250 मोहल्ला क्लिनिक गंदगी के ढेरों में, बिना डॉक्टरों के, बिना नर्सों के, बिना दवाइयों के चल रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम पूरे दिल्ली को फ्री वाईफाई देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा दिल्ली का इलाका है जहां पर इन्होंने फ्री वाईफाई दिया? हाँ, इन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए प्रति वर्ष पिछले 7 साल के अंदर 980 करोड़ रुपए के बड़े बड़े विज्ञापन हिंदुस्तान के प्रमुख समाचार पत्रों में देकर दिल्ली की जनता को गुमराह और उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का यत्न किया है। अभी ये कहते हैं कि कोरोना महामारी के समय दिल्ली सरकार ने बहुत काम किए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार के खिलाफ एक आरटीआई लगी थी और उस आरटीआई से विदित हुआ था कि पिछले 2015 31 मार्च से 2021 मार्च तक एक भी नया अस्पताल दिल्ली सरकार अपने बजटरी एलोकेशन में से नहीं खोल पाई। पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य के क्षेत्रों के ऊपर 47,169 करोड़ रुपया खर्च करने का मौका मिला। वो पैसा कहाँ लगा है? अस्पताल आपने नहीं खोले। कोरोना के समय दिल्ली सरकार टाए फिस साबित हुई। ना सरकारी अस्पतालों में जगह थी और ना निजी अस्पतालों में जगह थी। ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों की कालाबाजारी थी और उनके साथ साथ जिस प्रकार का वातावरण दिल्ली के अंदर, चाहे वो अस्पताल का रहा हो या शमशान भूमि का रहा हो या दिल्ली की सबसे बड़ी अनधिकृत बस्ती संगम विहार, जहाँ पर आज भी लोग पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं और पानी बेचा जाता है, ये है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के पिछले 7 साल का एक छोटा सा दृश्य और नमूना जो मैंने आपको बताया है। अरविंद केजरीवाल पानी फ्री, बिजली फ्री, वाईफाई फ्री के नाम पर सत्ता में आए थे, तो क्या माना जाए कि दिल्ली की जनता अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रही है? देखिए, दिल्ली के लोग तो पहले मुगल आए थे, दिल्ली को लूट के चले गए थे। अब तो अपने मुगल अगर दिल्ली को फ्री वाईफाई देने की बात करते हैं, फ्री बिजली देने की बात करते हैं, फ्री पानी देने की बात करते हैं, तो दिल्ली जल बोर्ड अभी तक दिल्ली की 1669 अनधिकृत कॉलोनियों में पीने की पाइपलाइन ही नहीं बिछा सका, तो फ्री पानी कहाँ से देंगे? और दिल्ली के अंदर जहाँ तक फ्री बिजली देने का मुद्दा था, एक तरफ तो ऐसी फ्री की घोषणाएं करके लोगों को लुभाते हैं
और दूसरी तरफ बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ कर कर उनको 200 से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करने वालों के ऊपर डबल चार्ज नहीं, ट्रिपल चार्ज नहीं, 4 गुना चार्ज लोगों की जेबों में से निकलवाकर बिजली की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बड़ा घोटाला करते हैं। सर, ये बहुत बड़ा आरोप है आपका। तो फिर क्या मान लिया जाए कि 200 यूनिट फ्री दे करके अरविंद केजरीवाल उन लोगों की भी जेब काट रहे हैं जिनके घरों में या जहां पर 200 यूनिट से ज़्यादा खपत है बिजली की, उनको चपत लग रही है, कहीं ना कहीं उनके साथ डकैती की जा रही है? मेरा आरोप नहीं है, मेरा आरोप तथ्यों के आधार के ऊपर है। और ये तथ्यों के आधार के ऊपर ही मैं, क्योंकि अपनी बात को पुख्ता रखता हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर विजय जॉली कहलाता हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 41 साल से एक सतत रूप से चलने वाले सैनिक के रूप में, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बनने का मुझे सौभाग्य मिला, या भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग के प्रमुख होने के नाते दुनिया के 47 देशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के झंडे और डंडे को लगाने का सौभाग्य मिला, या दिल्ली विधानसभा के अंदर एक विपक्ष के विधायक के नाते दिल्ली के गरीबों की आवाज़ को बुलंद करता रहा। और इसीलिए मुझे पार्टी ने 2008 के चुनावों में दिल्ली की तब की कद्दावर नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री रही श्रीमती शीला दीक्षित के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनकर उतारा था, क्योंकि मैं जनता के साथ कल भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा हूं और कल भी जुड़ा रहूं। सर, मेरा अगला सवाल यह है कि जिस तरह से पिछले 7 सालों से अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ केंद्र सरकार से खींचातानी की, दिल्ली देश की राजधानी है, क्या सही तालमेल बैठाकर केंद्र सरकार के साथ अरविंद केजरीवाल और अच्छा काम नहीं कर सकते थे? क्या दिल्ली को संवार नहीं सकते थे? इस पर क्या कहना आपका? देखिए, तो समय बताएगा, लेकिन यह भी सच है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को बार बार मूर्ख बनाकर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मूर्ख बना चुके हैं। और उनको मूर्ख बनाना लोगों को आता है। हाथ जोड़कर, विनम्रता से बात कर कर, केंद्र सरकार के ऊपर रोड़े और पत्थर उछालकर और फिर भाग जाना, जिस प्रकार से उन्होंने अभी कहा मैं घर घर राशन पहुंचाना चाहता हूं। दिल्ली की 2800 राशन की दुकानों के ऊपर केंद्र के द्वारा दी हुई योजनाओं को, जो सरलीकरण की योजनाएं केंद्र सरकार ने दी थी, उनको तो पूरा कर नहीं सके। हाँ, दिल्ली के अंदर 24 घंटे घर बैठे हुए दिल्ली के नौजवानों को, दिल्ली के बूढ़े बुजुर्गों को शराब उपलब्ध हो जाए, इसका तो उन्होंने प्रबंध कर दिया। लेकिन जो खाद्य प्रणाली है, जो दिल्ली के गरीबों को जो राशन मिलना चाहिए, जो आटा मिलना चाहिए, जो चावल मिलना चाहिए, जो चीनी मिलनी चाहिए, उसके नाम पर जिस प्रकार की भ्रष्टाचारी युक्त योजना को लेकर उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से उसकी अनुमति मांगी, मैं केंद्र की सरकार का, मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को नवंबर 2021 तक 27,500 करोड़ रुपए का, जो कम दरों के ऊपर और कहीं कहीं राज्यों के अंदर वहां के सबसे निर्धन व्यक्तियों को जो अनाज उपलब्ध कराने की योजना को केंद्र सरकार ने अपने अलग अलग राज्यों के तंत्रों के माध्यम से कार्यान्वित करने की कोशिश करी है, उसको दिल्ली सरकार ने अब तक कार्यान्वित नहीं किया है। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि जिस तरह कोरोना काल के बीच लोगों ने, आम जनता ने एक दूसरे की बढ़ चढ़कर मदद की, लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम किया, वहीं दूसरी तरफ नेताओं को देखा गया कि वो अपने घरों पर ही बैठे नजर आए। लेकिन उसमें जिसमें आपका नाम है, जिस तरह से कुछ लोगों ने एक दूसरे की मदद की, उसी तरह से देखा गया है कि आपने भी बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की, जबकि दूसरे नेता अपने घर पर बैठे थे। तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि लोगों की मदद करनी चाहिए? देखिए, प्रभु ने मुझे सब कुछ दे रखा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यक्ष, उसके बाद विधायक, उसके बाद विश्व विभाग का पार्टी का एक कार्यकर्ता। मुझे लगता है कि आज मुझे प्रभु ने सब कुछ दे रखा है। आवाज़ दे रखी है,
दम दे रखा है, साधन दे रखे हैं, पब्लिसिटी के माध्यम से लोगों से मित्रवत संबंध हैं। और अगर आज मैं हैव नॉट के लिए, गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, भूखे के लिए, बीमार के लिए कुछ कर सकूं अपने हड्डों से, अपने पैरों से, अपनी बुद्धि से, अपने संपर्कों से, तो मुझे लगता है मैंने इस समाज के प्रति अपना, जो समाज ने मुझे दिया है, मैं कम से कम उस समाज को पोषित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं तो कार्यकर्ता कल भी था, मैं कार्यकर्ता आज भी हूं और मैं कार्यकर्ता कल भी रहूंगा। मुझे किसी पद की ज़रूरत नहीं है, मुझे बैठने का आनंद नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती है कि आज दिल्ली के अंदर 90 लाख के करीब दिल्ली के गरीब आज भी दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में रहते हैं, और अनधिकृत बस्तियों के अंदर ना तो पीने के पानी की पाइपलाइनें हैं, ना बिजली की व्यवस्था है, ना पक्की सड़कें हैं। और आप अगर मेरे ऑफिस संगम विहार में आए होंगे, यहाँ पर सड़कें नहीं, यहाँ पर गड्ढे हैं। उन गड्ढों के अंदर में से चलना कितना दूभर रहता है उन गरीबों को जो रोज़ी कमाने के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, उन बच्चों को जो बारिश के समय 1-1 फुट 2-2 फुट पानी में से बहते हुए अपने स्कूलों में जाते हैं, उनका दर्द, उससे मैं व्यथित होता हूँ। इसलिए काम करने के लिए हमेशा जिंदा दिल रहता हूँ, काम करता रहता हूँ और इस समाज की सेवा में अपने आप को लगाकर कृतज्ञ भी मानता हूँ। डॉक्टर साहब, अगले साल दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, तो ये किस तरह से पार्टी की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में एक यंग एनर्जेटिक आउटफिट के रूप में दिल्ली की जनता के सामने दोबारा आएगी। झूठ के दम पर नहीं। दिल्ली नगर निगम के अंदर जिस प्रकार से प्रभावी रूप से भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए निगम पार्षदों ने दिल्ली की तीनों नगर निगमों के अंदर जो टैक्सेस का सरलीकरण किया है, जो हाउस टैक्स का सरलीकरण किया है, जो भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश करी है, जिस प्रकार से एमसीडी स्कूल्स के अंदर मिड डे मील्स को लागू किया गया, और उसके साथ अनेक ऐसी योजनाएं जिनका दिल्ली के आम आदमी को, दिल्ली के आम जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश हो, उसके लिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी चुस्त और दुरुस्त एक फाइटिंग फिट संगठन के नाते दिल्ली के अंदर केजरीवाल के साथ जो टक्कर होने वाली है, कांग्रेस तो पिछड़ चुकी है। कांग्रेस पूर्व की पार्टी है, लेकिन जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक कांग्रेस आगे बढ़कर देश और दिल्ली की जनता का विश्वास नहीं ले सकती। ये भी मैं कहने से चूकूंगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी अगले साल दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनावों के अंदर भाजपा का परचम लहराएगा। मैं इसके बारे में दृढ़ संकल्पित भी हूं और मुझे राइटिंग ऑन द वॉल अभी से दोबारा देखने को, सुनने को और पढ़ने को भी मिलता है। डॉक्टर विजय जोली साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।